अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है और बहरिया टाउन में मुख्तलिफ जगह पे नैब के कुछ नुमाइंदों ने ये डिफरेंट फ्लैक्स और पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं और काफ़ी लोग पैनिक हो गए थे, काफ़ी परेशान थे जो यहाँ के रिहायशी हैं, कस्टमर्स हैं, एंड यूज़र, स्टेक होल्डर्स। अच्छा, कौमी एहतसाब ब्यूरो कराची उर्दू में एक लिखा हुआ, उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में लगाए, लेकिन जो उर्दू में एक लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंतबा मुश्तरी होशियार बाश, और इसमें लिखा हुआ है कि नैब कराची ने रेफरेंस नंबर 01/2025 में बहरिया टाउन कराची में वाक़या तमाम कमर्शियल जायदादों और प्लॉटों को 11 मार्च 2025 से ऑनवर्ड फ्रीज कर दिया। ठीक है, और लिहाजा बहरिया टाउन कराची में वाक़या ऐसी तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त या ट्रांसफ़र या किराए पे लेने या देने के लिए सख्ती से ममानत है। और मज़ीद मालूमात के लिए नैब का एक नंबर दिया हुआ है और जो सरकारी नंबर है, और नैब कराची का साथ में लोगो वगैरह भी लगा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे बहरिया टाउन हेड ऑफिस में, बहरिया टाउन के मेन गेट और जो बड़ी शाहराएँ यानी जिना एवेन्यू है, और भी मल्टीपल जगहों पर पे मिडवे कमर्शियल में एक नैब का एक फैसिलिटेशन सेंटर या ऑफिस कह लें, वहाँ पे भी इस तरह से ये लगे हुए हैं। और इसमें वाज़ह तौर पे ये कहा गया है कि आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल, परचेज या इवन रेंट पर भी नहीं दे सकते। और इसमें अगर कोई इन्वॉल्व भी पाया गया, यानी डीलर्स को भी अलर्ट किया गया, तो वो सख्ती से यानी मना किया, अगर कोई करेगा तो साफ ज़ाहिर है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो ऑलरेडी बने हुए शोरूम्स हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या लोगों को पोजेशन मिल चुका है, ये भी प्रॉपर्टी शामिल है या नहीं, क्योंकि कस्टमर्स बेचारे सुबह शाम जो मैसेज कर रहे हैं, और ऐसे लोग जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से 20, 25, 30 लाख की एक दुकान ली और आज वहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, तो वो लोग, उन लोगों को सबको बल्कि अपनी जान के लाले पड़ गए। क्या है कि ये दुकान तो नहीं हमारे हाथ से चली जाएगी और यहाँ पे हमारा रोज़गार है, हम लोग अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं, तो हमारे साथ क्या होने वाला है, सब लोग परेशान हैं। इसके जवाब में नाज़रीन मैं इस तरह से कहता हूँ कि जो नैब ने एक ऑर्डर पास किया है, जो एक ऑर्डर की कॉपी गुज़िश्ता दिनों मैंने शेयर भी की थी। अच्छा, उस कॉपी के अंदर वाज़ह तौर पे ये लिखा हुआ है कि 10,468 प्लॉट हैं कमर्शियल जो कि फ्रीज़ किए गए हैं, नैब ने किए हैं। और ये क्यों कर किए हैं? क्योंकि बहरिया टाउन ने एक हैवी रकम जमा करवानी थी कौमी ख़ज़ाने में या सुप्रीम कोर्ट को, जो लास्ट टाइम डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि 460 अरब रुपए ये जमा करवाने, उसकी 1-2 इंस्टॉलमेंट जमा करवा के या पार्शियल पेमेंट कुछ करके मज़ीद बहरिया टाउन नहीं कर सका। तो कानून ये कहता है कि अगर कोई इदारा या कोई फ़र्द अगर कोई रकम की अदायगी ना कर सके जो कमिट की गई हो, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो होल्ड कर लिया जाता है। तो उसी कानून के तहत बहरिया टाउन की ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड की गई हैं। अब आइंदा फर्दर क्या नोटिस आता है, क्या ऑर्डर्स आते हैं, क्या होता है और डिसाइड क्या होता है, इन चीज़ों का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता बिफोर टाइम। लेकिन अभी वक्ती तौर पे जो बहरिया टाउन से डायरेक्ट कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह की खरीदो फरोख्त आप लोग नहीं कर सकते, और इस पे कोई ट्रांसफ़र भी नहीं है न, या रेंट आउट वगैरह भी ना लें। लेकिन जो ऑलरेडी लोग प्लॉट लेके रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास मालिकाना हकूक़ हैं, वो प्लॉट लेके ऊपर बिल्डिंग बना चुके हैं और वहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, उनका आज लीगल स्टेटस क्या है? मेरी नज़र में, मेरी राय ये है कि उनका जो लीगल स्टेटस है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्लियर है। उसमें नैब या कोई और इदारे आपको परेशान इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप एक कॉमन मैन हैं, आप एक थर्ड पार्टी हैं, आप एक पब्लिक, जनरल पब्लिक है। तो मुझे ये लगता है, मेरी ये फीलिंग है कि जनरल पब्लिक को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। उसमें जो ऑलरेडी गुज़िश्ता लोग यहाँ पे परचेज कर चुके हैं, अब नई अगर कोई बाइंग करेगा तो फिर साफ ज़ाहिर है वो अपनी चीज़ों का खुद ज़िम्मेदार होगा। ओपन फाइल्स वगैरह का जो तज़किरा हम यहाँ किया करते थे, तो ये सारी चीज़ें अभी होना पॉसिबल नहीं है। मज़ीद इसमें जो बहरिया टाउन के रिहायशी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों के यहाँ घर हैं, अपार्टमेंट हैं, कोई दुकान है, कोई अपना शोरूम है, कहीं कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई कारोबार करके अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, उन लोगों को मेरा बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में मैसेज ये है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहरिया टाउन और इदारों की एक लेन देन के मामलात हैं, जंग है या फ़ाइट है, इन लोगों को आपस में अपने मामलात को सीधा करने दें।
आप लोग बीइंग रेजिडेंट या आप लोगों को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, और मैंने गुज़िश्ता वीडियोज़ भी बनाई थी, अगर आप लोग रेगुलर देखते हैं, मैंने कहा था बैरिया टाउन के पास रहे, मैनेजमेंट कोई और आ जाए, कोई XYZ थर्ड पार्टी आए, तो इससे रिहायशियों को कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो सारी फैसिलिटीज सहूलियात ये चीज़ें मिल रही हैं, और आपकी प्रॉपर्टी भी वैसे ही यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर है। जो सबसे प्रायोरिटी पे आपको चीज़ चाहिए, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और फिर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ये भी आपको चाहिए। तो वो चीज़ें अगर मिल रही हैं तो फिर उसमें नाम कुछ भी हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी आके इसको रूल कर रही हो, तो उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी भी आप लोगों को मैं यही मशवरा दे रहा हूँ कि ये मामलात हैं, ये इंशाल्लाह कुछ अरसे में सेटल हो जाएंगे। और आखिर में कंक्लूड इस तरह से करता हूँ कि बहरिया टाउन को एक फ़िल्टर से गुजारा जा रहा है, और जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें या गैर कानूनी चीज़ें कह लें कि बहरिया टाउन के नाम के साथ चिपक के बहरिया टाउन को बदनाम करने का बाइस बन रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें जब एक फ़िल्टर से गुजारने के बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, तो फिर एक चमकता दमकता बहरिया टाउन सामने आएगा। उसमें आप और मैं रह रहे होंगे, इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह सारे मामला ठीक होंगे। तो लिहाजा आखिर में मैसेज यही है कि परेशान ज़्यादा ना हो, ओवर थिंक ना करें। आप लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ के कम पैसों में बेच के यहाँ से निकलें, परेशान हो जाएं, तो ऐसी सूरत हाल पे मेरा एक ही जवाब है कि आप लोगों ने अभी कोई फैसला नहीं करना, पहले देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। थैंक यू सो मच।